जय बाबारी। आप सभी भक्तों को आज बाबा रामदेव जी के 674वें अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि तो फिर बाबा की जो भादवा की चांदनी दूज है वो क्या है, या बाबा की अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी है या फिर भादव सुदी दूज है। चलो आप सभी का आज का ये डाउट क्लियर करते हैं। आप सभी को इस विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी देते हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो तंवर वंश की वंशावली है, भाट बई के अनुसार तंवर वंश की, उसमें बाबा रामदेव जी का अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी है। पंचमी के दिन रामदर में अच्छा उत्सव मनाया जाता है, रैली निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी के हम आपको साक्ष्य देते हैं और ऐतिहासिक तथ्य देते हैं। भादव सुदी दूज का ऐतिहासिक तथ्य अभी तक नहीं मिला है, लेकिन चैत्र शुक्ल पंचमी का तथ्य आप सभी के सामने हम पेश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो रुणीचा कुआं है, वहां पे ये देखो मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां पे बाबा रामदेव जी जन्म तिथि भी लिखी हुई यहाँ पे देखो ऊपर चैत्र शुक्ल पंचमी। ये बाबा रामदेव जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे बाबा रामदेव जी का जन्म बताया जाता है और यहाँ पे बाबा रामदेव जी का धूना भी है, जहाँ यहाँ पे बाबा रामदेव जी तपस्या करते थे, वो उस टाइम का ये धूना है। और इसके अलावा आप मंदिर परिसर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो कचहरी बनी हुई है, वहाँ पे आप देखोगे श्री अनंगपाल जी, यानी बाबा रामदेव जी का जन्म अनंगपाल तोमर की 8वीं पीढ़ी में विक्रम संवत 1409 तिथि को हुआ। ये नीचे की तरफ आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी वार बुधवार विक्रम संवत 1409, और नीचे की तरफ समाधि की तिथि भी लिखी हुई है। और इसके अलावा एक बुक है जो बहुत ही प्रमाणिक है और तथ्य के आधार पर है, प्रोफेसर सोनाराम विश्नोई। ये बहुत ही बड़े लेखक है, राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर द्वारा है। और आप देखोगे राजस्थानी विभाग जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, यानी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार है, इन्होंने आप पुस्तक में लिखा है, यहाँ पे देखो बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ। तो आप सभी को पता चल चुका है कि बाबा रामदेव जी की असली जन्म तिथि अवतरण तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी है, और यही मान्य होगी क्योंकि जो बाबा के वंशज है और उनकी जो वंशावली है उनमें चैत्र शुक्ल पंचमी ही उकेरित की गई है, दिखाई गई है, और प्रमाणिक तथ्य भी यही है। तो आप सभी आज बाबा रामदेव जी के अवतरण दिवस मना रहे हैं, 674वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। आप सभी आज का लाइव दर्शन कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की धरा रुणीचा धाम रामदेव से। बहुत ही अच्छा माहौल आज देखने को मिला, बहुत ही भारी जनसैलाब आज उमड़ा है बाबा के समाधि स्थल पे, क्योंकि आज बाबा का जन्मोत्सव अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो आज विशेष पूजा अर्चना के बाद श्री बाबा रामदेव जी जो समाधि है उस पर विशेष स्वर्ण मुकुट लगाया गया है, तो जिसका आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आज स्वर्ण मुकुट का भी दर्शन करेंगे। आज कैसा माहौल है उसको आप सभी देख पा रहे हैं। ये आप अखंड ज्योत का दर्शन कर रहे हैं आज का बाबा रामदेव जी की नगरी से। और चलते हैं आगे, समाधि का भी दर्शन करवाते हैं आज का। ये देखो आप सभी दर्शन कर रहे हैं आज का लाइव दर्शन चैत्र शुक्ल पंचमी। आप सभी को विदित हो गया है कि आज बाबा रामदेव जी का अवतरण दिवस है, और आप सभी को पता है बाबा रामदेव जी का इस युग में अवतार क्यों हुआ था, उनका क्या उद्देश्य था, वो आप सभी अच्छी तरह से विदित हैं। बाबा रामदेव जी ने यहाँ पोखरण की धरा पर एक भयंकर राक्षस था, उसका वध किया और इस क्षेत्र को उसके अंतक से मुक्त करवाया। बाबा रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े देवता श्री बाबा रामदेव जी को माना जाता है।
ये आप सभी आज का लाइव दर्शन कर रहे हैं समाधि के स्वर्ण मुकुट का, जो विशेष स्वर्ण मुकुट है आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए, तो कमेंट में आप भी बाबा रामदेव जी का जयकारा जरूर लगाएं, और जहां कहीं से भी आज की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसी जानकारी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। इसीलिए तो बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, रामा पीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा, तो फिर बाबा के जो भादवा की दूज है वो क्या है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लोक मान्यता व लोक प्रचार के कारण बाबा रामदेव जी के जो कथावाचक है या गायक है, उस समय के ऐतिहासिक और प्रमाणिक तथ्यों के प्रचार के कम होने की वजह से जो भादवा की दूज है उसको बाबा रामदेव जी का जन्म तिथि मान लिया गया। लोकमानस में बहुत ही प्रतिष्ठित है कि बाबे की बीज, और गीतों में, भजन में, कथाओं में यही नाम हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रमाणिक है, तथ्य है, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और हर साल रामदेवरा के अंदर पंचमी को रुणीचा कुआं से लेकर जो बाबा का मुख्य मंदिर है वहां से होते हुए रामदेवरा के अंदर एक विशाल झांकी निकाली जाती है। धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी जान गए हैं कि बाबा की अवतरण की तिथि क्या है, और प्रमाणिक भी है। काफी भक्तों को जानकारी है, लेकिन काफी भक्तों को नहीं है। तो हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुनः आप सभी भक्तों को बाबा रामदेव जी के 674वें अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं हम आप तक जानकारी पहुंचाने में सफल रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बाबा की चरण पादुका है वो यहाँ पे रखी हुई है। हमारी जहां तक कोशिश होती है बाबा के भक्तों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की। तो आप सभी भक्तों को रुणीचा धाम बाबा रामदेव जी की नगरी से जय बाबारी, खमा गणी, जय रुणीचा धाम। आप सभी का कमेंट हम देखेंगे, और आप जहां कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कहां तक बाबा के भक्तों तक पहुंचा पा रहे हैं जानकारी। जय बाबा, खमा गणी।